लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में ज्वेलरी दुकान में फिर बड़ी लूट। सारण में दिन दहाड़े 13 लाख के गहने ले उड़े अपराधी। 14 करोड़ के गहने लूट मामले में 9 किलो सोना बरामद। स्वर्ण कारोबारियों ने बाकरगंज लूट मामले में सरकार को दिया 7 दिनों का अल्टीमेटम। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे समेत 7 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। डिप्टी सीएम रेणु देवी और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, कानून कर रहा अपना काम। बिहार के बेटे धीरज को मिलेगा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी से कही अपने मन की बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास में जननायक व पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के खिलाफ अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। और सूबे के कई जिलों में कल भी हो सकती है बारिश। गणतंत्र दिवस पर मौसम साफ रहने की उम्मीद। अब खबरें विस्तार से। पटना के बाद अब सारण में गहना लूट की बड़ी वारदात हो गई है। जिले के पानापुर बाजार स्थित रोशनी ज्वेलर्स नाम के दुकान को दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट कर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की पोल खोल दी है। दुकान में दिन दहाड़े 2 बदमाशों ने 13 लाख रुपए के गहने और 50,000 नकदी लूट ली और फरार हो गए। दुकानदार ज्ञान कुमार यादव जब तक शोर मचाते तब तक बाइक सवार अपराधी गहने और रुपयों से भरा थैला लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आनन फानन में स्थानीय पुलिस पहुंची। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दुकानदार के अनुसार थैले में 300 ग्राम सोना और 50,000 रुपए कैश था। पटना के बाकरगंज लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 9 किलो सोना भी बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि इतने सोने की ही लूट हुई है, जबकि दुकानदार का कहना है कि उसकी दुकान से 35 किलो सोने के गहने लूटे गए थे। इस पर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एसएस ज्वेलर्स के मालिक से सोने का डिटेल मांगा है। आपको बता दें कि शुक्रवार को बाकरगंज में दिन दहाड़े 14 करोड़ के गहने की लूट हुई थी। 6 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था। 14 करोड़ की सोना लूट मामले में स्वर्ण कारोबारी अब प्रशासन से आर पार के मूड में आ गए हैं। एसएस ज्वेलर्स में डकैती के बाद बिहार के सराफा कारोबारी सरकार और उसकी लचर व्यवस्था के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। स्वर्ण कारोबारियों ने सरकार को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि अगर ज्वेलरी और कैश की बरामदगी नहीं हुई तो पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। कारोबारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि बिहार में कारोबारियों और आम आदमी की सुरक्षा से ज्यादा फोकस पुलिस का शराब बरामद करने पर है, जबकि जीएसटी और इनकम टैक्स भरने वालों की सुरक्षा पर पुलिस का कोई भी ध्यान नहीं है। बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब मंत्री के बेटे बबलू समेत 7 लोगों के खिलाफ पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर चुकी है। दरअसल कल बेतिया में क्रिकेट खेल रहे बच्चों पर बबलू और उसके सहयोगियों ने हमला कर दिया था। वह अपने पिता की गाड़ी से पहुंचा था। गाड़ी पर मंत्री का बोर्ड भी लगा हुआ था। मामला बिगड़ा तो मंत्री के बेटे और अन्य लोग जान बचाकर भागे। मंत्री की गाड़ी मौके पर ही छूट गई। अब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। घायल युवक जनार्दन कुमार की मां के बयान पर मंत्री पुत्र बबलू कुमार सहित 7 लोगों पर मुफस्सिल थाने में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदर एसडीपीओ मुकुल परिमल पांडे के अनुसार मामले की जांच की जा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद के बेटे का गुंडागिर्दी मामला तूल पकड़ने लगा है। इसे लेकर आज डिप्टी सीएम रेणु देवी और मंत्री सम्राट चौधरी को मीडिया ने घेरा। दोनों ने साफ साफ कह दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो या फिर किसी आम आदमी का। कानून सभी के लिए बराबर है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर मंत्री का बेटा दोषी है तो नीतीश सरकार में कोई नहीं बच सकता है। अगर निर्दोष है तो किसी के फंसाने से भी नहीं फंस सकता है। वहीं मंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि पुलिस पूरे मामले को देख रही है। दोषी पाए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कानून की नजर में सभी एक बराबर है। बिहार के बेटे धीरज को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार उसे अपने भाई को मगरमच्छ से बचाने के लिए दिया जा रहा है। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड निवासी राजबली यादव के 14 वर्षीय बेटे धीरज कुमार को इस साल का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। 2 सितंबर 2020 को धीरज ने अपने साहस का परिचय देते हुए एक मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान बचाई थी। इसे लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने धीरज से फोन पर बात की। नरेंद्र मोदी ने धीरज से कहा कि आपके साथ जो घटना घटी
उसका कैसे सामना किया। इस पर धीरज ने कहा कि मैं घायल हो गया था, इसके बाद भी भाई को बचाया। पीएम मोदी ने धीरज से फिर सवाल किया कि मगरमच्छ इतना बड़ा दिखा तो डर नहीं लगा, खून भी दिखाई दे रहा होगा। धीरज ने बताया कि उस समय उसे केवल उसका भाई दिख रहा था और कुछ नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयंती के मौके पर जननायक और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उन्होंने अपने आवास पर कर्पूरी ठाकुर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार विगत एक सप्ताह से होम आइसोलेशन में हैं। हालांकि उनकी कोरोना रिपोर्ट कुछ दिन पहले ही नेगेटिव हो गई है। दूसरी ओर बिहार के सियासी गलियारे में भी पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी समेत कांग्रेस दल के भी नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा आज 11 करोड़ के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार जताया है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहा है। जागरूकता की वजह से ही कोरोना जांच की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या में पिछले एक सप्ताह से लगातार हो रही गिरावट सूबे के लिए सुखद संकेत है। कोरोना की तीसरी लहर में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हो रही है और संक्रमण दर घटकर अब 1.80% के आसपास रह गया है। बीएसईबी ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में परीक्षार्थी अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। बिहार बोर्ड ने इस संबंध में नया नोटिस जारी किया है। बिहार बोर्ड ने नोटिस में कहा है कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अब इंटर के छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी छात्र, अभिभावक, डीईओ के साथ नोडल अधिकारियों को भी दे दी है। दरअसल पहले जारी की गई गाइडलाइन में परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की मनाही थी। उन्हें चप्पल पहनकर ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन नए नोटिस में इसमें संशोधन भी कर दिया गया है। बिहार में आज भी कई जिलों में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ रहा। कुछ जिलों में ठीक ठाक तो कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग ने कल 25 जनवरी के लिए कुछ जिलों में बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने भोजपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं 26 जनवरी से मौसम के साफ रहने की बात भी कही गई है। पटना में आज भी बादल छाए रहे। कुछ देर के लिए धूप निकली, लेकिन उसमें गर्माहट नहीं थी। हालांकि पहले की तरह 2 दिनों से कनकनी नहीं है। इससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।